दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा शहद के बारे में। शहद जो होता है हमारे लिए कितना गुणकारी है। दोस्तों शहद जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना आयुर्वेदिक औषधि उपचार जो है वो अधूरा माना गया है। प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के पुष्प रसों से भरी पड़ी है प्रकृति, उसमें मधुमक्खी जो है वो फूलों से विभिन्न प्रक्रियाओं से और उनको शोधन करके शहद के रूप में तैयार करती है। शुद्ध शहद जो होता है उसकी पहचान एक बहुत बड़ी समस्या होती है। शुद्ध शहद पहचाना कैसे जाए दोस्तों, क्योंकि शहद जो है वो शुरुआत से आदिकाल से ही एक मधुर द्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ। इसके प्रयोग से ही इसकी उपयोगिता और औषधीय गुणों की जानकारी होती है। शहद में कई तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। शुद्ध शहद जो होता है दोस्तों उसको वो अपने आप में इतना गाढ़ा होता है कि वो पानी में घुलता नहीं, जबकि चीनी जो होती है वो अपने आप ही डालेंगे तुरंत वो पानी में घुल जाती है। ये शहद की सामान्य पहचान है। जो शहद जितना गाढ़ा होगा उसमें नमी की जितनी कमी होगी, शुद्धता की दृष्टि से वो शहद उतना ही अच्छा माना जाएगा। और शहद की एक और पहचान होती है कि शहद ठंड में जम जाता है और गर्मी में अपने आप पिघलता है। और शहद ऋतु विशेष के हिसाब से, वनस्पति के हिसाब से और पुष्प फूलों के हिसाब से भी इसकी पहचान अलग अलग होती है। जैसे हिमालय का कार्तिक मधु होता है, मधु जो उसको आप शहद कहते हैं, कार्तिक मधु जो होता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस ऋतु का शहद जो होता है वो जमने पर सफेद हो जाता है, दानेदार हो जाता है और सुगंधित होता है। इसको खाने से गले में हल्की मिर्च जैसा स्वाद आता है। मिलता कम है ये। फागुन और चैत्र माह में तैयार होने वाला सरसों के फूलों से जो शहद होता है वो इसी के समान होता है। और वैशाख और ज्येष्ठ मास में, मतलब गर्मी के समय में, जिसको कहते हैं अप्रैल मई के समय में जो शहद तैयार होता है वो लाल रंग का होता है। ये जमता कम है और ये सुगंधित भी होता है। और आषाढ़ मास में, जिसको बरसात का समय जो होता है, उस समय में जो शहद बनता है वो ज्यादातर लाल होता है और ये स्वाद में कहीं कहीं बहुत कड़वा होता है। और इस शहद की जो प्रकृति होती है बहुत ज्यादा गर्म होती है। ये शरीर में बहुत गर्मी करता है, कई बार इससे पेचिश भी पड़ जाती है। तो ये शहद की शुद्ध सामान्य रूप से पहचान है जो आपको उपयोग में आ सकती है। अब शहद के औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं अपन। शहद की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। खास करके जिस समय शहद छत्ते से निकाला जाता है उस समय इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसका प्रभाव बहुत गर्म होता है। धीरे धीरे इसका प्रभाव सामान्य होता जाता है। शहद का विशेष गुण ये भी है कि गर्म पानी में लेने से गर्म और ठंडे पानी में लेने से ठंडा होता है। सुबह और शाम को गर्म पानी में मिलाकर अगर शहद पिए तो उससे शरीर की चर्बी कम हो जाती है। और इससे आंखों में अगर एक बूंद प्रतिदिन आप डालते हैं तो उससे आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। गर्मियों में शहद की शिकंजी लें, जिसमें एक बड़े गिलास में 2 चम्मच शहद ले लें और उसमें 1-2 बूंद नींबू का रस मिला लें। उसको अगर पिए आप तो शरीर को तत्काल ऊर्जा मिलती है और इससे पेशाब जो होता है वो भी बड़ा साफ होता है। दोस्तों अदरक या तुलसी के रस में अगर उसको चम्मच में लेके गर्म करें और उसमें शहद मिलाकर उसका उपयोग करें तो इसके से खांसी जो होती है और जुकाम उसमें बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल रामबाण की तरह आराम मिलता है। और केवल शहद खाने से भी हमको बहुत फायदा मिलता है। शहद जो होता है मुंह में रखते ही तुरंत घुल जाता है, जिससे सीधे ऊर्जा देता है। और जितना जल्दी शहद पचता है उतना कोई दूसरा पदार्थ नहीं पचता। और इस शहद का उपयोग बेस के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती हैं, ज्यादातर आयुर्वेदिक औषधियाँ शहद के साथ दी जाती है। तो उसका कारण एक होता है, शहद के साथ देने से उस औषधि का गुण जो है वो बढ़ जाता है, उसकी ताकत जो है बढ़ जाती है। इसलिए शहद को हर औषधि को देने के बेस में उपयोग किया जाता है। शहद एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। इसको अगर फोड़े फुंसी पे आप लगाते हैं, कटे पे लगाते हैं तो ये उसको जल्दी ठीक कर देता है। चेचक के दाग में अगर आप शहद और नींबू का रस मिला के लगाते हैं तो वो उस दागों को हल्का कर देता है और चेहरे की कांति बढ़ा देता है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा काम किया जाता है कि जब बच्चा बिल्कुल तुरंत पैदा होता है तो उसको एक तत्काल उसको शहद चटा दिया जाता है। वो क्यों चटाया जाता है? क्योंकि उससे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बच्चे की बढ़ जाती है। वो आजीवन निरोग रहता है, उसके ऊपर बहुत बड़े रोगों का अटैक नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे यहाँ शुरू से ही इसकी जानकारी थी कि शहद एक बहुत अच्छा
एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व है। अगर आप शहद को ही नित्य सेवन करते हैं, रोज आप खाते हैं, तो उससे दिल और दिमाग की शक्ति जो है वो बढ़ती है और आदमी जो है वो दीर्घ आयु होता है। इसलिए शहद को एक दूसरे अर्थ में, एक अर्थ में इसको अमृत भी कहते हैं। तो इसको आप उपयोग करें, इस अमृत को। ज्यादा पुराना शहद उपयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा पुराना शहद अगर होता है तो अपना स्वाद भी उसका खत्म हो जाता है, उसके गुण भी खत्म हो जाते हैं और उसका कलर भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए पुराना शहद उपयोग ना करें, जहां तक हो सके ताजा शहद ही उपयोग करें, है ना। क्योंकि और शहद बनाने वाली एक सामान्य जानकारी है कि शहद बनाने वाली कई जातियों की मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें सारंग होती है, एपिस होती है, मैरीथेरा होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है शहद और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट शहद जो होता है वो अपनी देशी देसी मक्खी का होता है। तो दोस्तों, शहद का उपयोग खुद भी करें। अपने यहाँ अगर बच्चे हैं, आपके आपके वृद्ध जन हैं घर में, तो उनको भी उपयोग कराएं, क्योंकि उनके लिए विशेषकर लाभदायक होता है। तो शहद का उपयोग खुद करें और अपने परिवार में सभी लोगों को कराएं। ये जानकारी आप सभी अपने लोगों से शेयर करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप कमेंट करें, उसके ऊपर मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल का बटन है, उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे चैनल के सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।